लोकसभा चुनावों से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे हिंदुओं की बड़ी जीत बता रहा है तो कोई इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा कह रहा है। लेकिन इतना तो लगभग साफ नजर आ रहा है कि आगामी चुनावों में राम मंदिर बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का जोश हाई नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ इस मामले में इंडिया बिखरा हुआ है। वहीं अब तो राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आगामी चुनावों में राम आएंगे? आइए इसी मुद्दे पर हम एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण शुरू से ही बीजेपी के प्रमुख एजेंडों से शामिल रहा। ऐसे में चुनावों के ठीक पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण होने के बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने जनता के सामने जिसका वादा किया वह पूरा करके दिखा दिया। इस अवसर पर देश में होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। ऐसे में लगा मानो पूरा देश राम के रंग में रंग गया हो। पर राम मंदिर को लेकर लोगों के इस जोश से आगामी चुनावों में बीजेपी को कितना फायदा होगा, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी का ऐसा मानना है कि देश में कोई राम लहर नहीं है। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए कहा कि इसमें पीएम मोदी ने पूरा फंक्शन किया है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि राम जी की लहर का मुकाबला करने के लिए क्या करेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी कोई लहर नहीं है। यानी कि राहुल गांधी का मानना है कि आगामी चुनावों में राम मंदिर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी कांग्रेस ने यह कहकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया था। यह बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है। देखें तो कांग्रेस के अलावा लालू यादव ने भी इस समारोह में शामिल होने से इनकार किया था। वहीं अब तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर पोस्ट कर कहा है कि राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी की बात तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी 22 जनवरी को भगवान राम की भक्ति में डूबी दिखी। इस दिन आम आदमी पार्टी के नेता जगह जगह सुंदरकांड का पाठ करा रहे थे। अरविंद केजरीवाल तो इस दिन सुंदरकांड पाठ और कीर्तनों के साथ साथ रामलीला देखने भी गए। इसके अलावा जिन टोपियों पर कभी मैं हूं अन्ना या मैं हूं आम आदमी लिखा रहता था, 22 जनवरी को उस पर जय सिया राम लिखा हुआ था। यानी कि इंडिया के कुछ दलों को कहीं ना कहीं यह एहसास है कि आगामी चुनावों में राम मंदिर का बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तभी तो कई दल आने वाले समय में राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाने की बात कह रहे हैं। देखिए तो एक बड़े चैनल के सर्वे में भी जब लोगों से पूछा गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को भारी फायदा होगा, तो इस सवाल के जवाब में 51% लोगों ने कहा कि इससे बीजेपी को भारी फायदा होगा, जबकि 33% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को कोई लाभ नहीं होगा। वहीं 16% लोगों ने कहा कि वह इस पर कुछ नहीं कह सकते। यानी कि सर्वे की माने तो राम मंदिर से बीजेपी का फायदा हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि ऐसी कोई लहर नहीं है। ऐसे में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि राम मंदिर से चुनावों में क्या फर्क पड़ता है।